चलिए मैं आप लोगों को शेष फर्स्ट का टाइप सेकंड लेकर चलता हूं। इसमें क्या है, आपको पूरा वैसे ही सीखना है, बस थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। लिखिएगा प्रश्न, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग दिया जाए, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 8 व 11 प्राप्त होते हैं। 8 व 11 प्राप्त होते हैं। क्लियर? क्या प्राप्त होते हैं? 8 व 11 प्राप्त होते हैं यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को उन दोनों संख्याओं के योगफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष क्या प्राप्त होगा? क्लियर? देखिए प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करूंगा। बोला है यदि दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 8 व 11 प्राप्त होते हैं यदि उन दोनों संख्याओं की योगफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? चलिए मैं इसको शॉर्टकट लिखता हूं। प्रश्न ये है कि यदि दो संख्याओं को अलग अलग, भाजक ये है 15, दो संख्याएं हैं, यदि पहली संख्या को 15 से भाग देते हो तो शेष आपका 8 बचता है, यदि उसी 15 से दूसरी संख्या में भाग देते हो तो शेष आपका 11 बचता है। क्लियर? फिर बोला है यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 5 से भाग दिया जाए, यानी अब हमारा दूसरा भाजक है 5। क्या है? दूसरा भाजक है 5। अब दोनों संख्याओं के योगफल को, तो चेक रूल आपको वही लगाना है। क्या करना है कि 5 से भाग दो, इसमें 5 तिया 15, यानी दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या करोगे? योगफल बोला है, अगर योगफल बोलेगा तो योगफल कर देना, शेष का योगफल कर देना। तो यहां योगफल निकाल दो, 8 + 11 = 19। अब इस दूसरे भाजक से शेष के योगफल में भाग दे दो, यानी 19 भागे 5, 5 तिया 15, बचा कितना? 4। यह आपका आएगा शेष 4। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, बोला है यदि दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 8 व 11 प्राप्त होता है। 8 व 11 प्राप्त होता है। फिर बोला है यदि उन्हीं दोनों संख्याओं के योगफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष क्या प्राप्त होगा? चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पूछा हमसे कि शेष क्या प्राप्त होगा। तो आप पहले ना चेक रूल लगाओ कि ये 5 15 को विभाजित कर रहा है कि नहीं, यानी दूसरा भाजक पहले भाजक को विभाजित कर रहा है कि नहीं। तो कर रहा है तो दिए गए प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। अब बोला है योगफल, तो योग निकाल दो इस शेष का, इन शेष का योग निकाल दो तो 11 और 8 कितना आएगा? 19। अब इस 5 से भाग दे दो, 5 तिया 15, शेष आया आपका 4। क्लियर है? दूसरा प्रश्न लिखिएगा, इसी पर आधारित लिखिएगा, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 65 से भाग दिया जाए, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 49 व 53 प्राप्त होता है। तो शेष क्रमशः 49 व 53 प्राप्त होता है यदि यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को
यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। बोला है यदि दो अलग अलग संख्याओं को 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 49 व 53 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप इस दूसरे भाजक से चेक करो कि ये दूसरा भाजक पहले भाजक को विभाजित कर रहा है कि नहीं। तो 13 पचे 65 विभाजित कर रहा है, तो दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है। अगर विभाजित नहीं करता तो आप कहते दिए गए प्रश्न का उत्तर तय नहीं किया जा सकता। अब बोला है कि दोनों संख्याओं के योगफल को, तो संख्याएं हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इन शेष का योग निकाल देंगे। इन शेष का योग निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे भाई, 49 और 53 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 102। अब इस 102 में 13 से भाग लगा दो, 102 भागे 13, 13 सते 91, कितना बचा आपका 11 शेष बच गया। क्या बच गया आपका 11 शेष। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका टाइप सेकेंड है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको टाइप थर्ड बताता हूं। चलिए मैं आपको अब लेकर चलता हूं टाइप थर्ड पर। ठीक, टाइप थर्ड। देखिए प्रश्न वैसे ही है, आपको केवल सुनना है और नोट करना है। और आप मेरे से यदि जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं, जब भी मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप कम से कम जो भी वीडियो मैं बनाता हूं 20-25 मिनट आधे घंटे का, तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए और आपको नोट करते चलना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो फिर वैसे ही आज पढ़े कल भूल गए। क्लियर है। देखिए बोला है, प्रश्न नोट करिएगा, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 27 से भाग दिया जाए, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 27 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 12 व 8 प्राप्त होता है। तो शेष क्रमशः 12 व 8 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को 9 से भाग दिया जाए, यदि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए आप एक तरफ लिखेंगे भाजक, एक तरफ लिखेंगे शेष। बोला है दो अलग अलग संख्याओं को यदि 27 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 12 व 8 प्राप्त होता है। फिर बोला है यदि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो पहले आप चेक रूल लगाओगे कि क्या ये 9 27 को विभाजित कर रहा है, तो 9 तिरिक 27 कहोगे हाँ विभाजित कर रहा है। जब ये 9 27 को विभाजित किया तो दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है। अब कैसे तय करोगे, बोला है दोनों संख्याओं के गुणनफल को, तो आप इस शेष का ही गुणा कर दो, 12 गुणे 8, या है आपका 12 अट्ठे 96, क्या है 12 अट्ठे 96। अब इस 9 से भाग दे दो, तो 9 से भाग दोगे 96 में, तो 9 एक का 9 कैंसिल आउट, 6 उतारा, भाग नहीं गया, 0 बढ़ाया, तो शेष कितना आया 6, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। दूसरा प्रश्न लिखिएगा, दूसरा प्रश्न तेजी से नोट करिएगा। यदि दो संख्याओं को अलग अलग 45 से भाग दिया जाए, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 45 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 20 व 30 प्राप्त होते हैं। तो शेष क्रमशः 20 व 30 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को
15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष क्या प्राप्त होगा? बोला है कि दो अलग अलग संख्याओं को यदि 45 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 20 व 30 प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं? 20 व 30। फिर बोला है यदि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो आप सबसे पहले चेक करोगे 15 ये विभाजित कर रहा है कि नहीं। हाँ, 15 या 45। तो आप कहोगे दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है। दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है। अब गुणनफल बोला है तो 20 और 30 का डायरेक्ट गुणा करो, ये आ जाएगा आपका 600। 15 से भाग दे दो 600 में, ये आ जाएगा 15 चौके 60, कैंसिल आउट, जीरो होता है, जीरो बढ़ा, यानी शेष कितना आएगा? शून्य आएगा। शेष कितना आएगा? शून्य। आपको पता होगा यदि किसी संख्या को आप यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो तो शेष हमेशा शून्य से शुरू होता है और जो संख्या होती है उससे एक कम तक शेष प्राप्त होता है। जैसे कहा जाए कि आप किसी संख्या में 6 से भाग देते हो, कितने से भाग देते हो? 6 से, तो शेष बचने के क्या क्या चांस हो सकते हैं? 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4, 5, कभी 6 नहीं बचेगा, कभी 6 नहीं बचेगा। तो शेष जो है शून्य बच सकता है, इसलिए ये शेष शून्य आया है। तो इसका आंसर सही है, इसका आंसर सही है। नोट करिए आप इसको। चलिए एक दूसरे टाइप का प्रश्न है, या तो आप उसको टाइप 4 कर लीजिए या इसी में आगे बढ़ा लीजिए प्रश्न। चलिए मैं टाइप 4 कर देता हूं। मेरे पास एक प्रश्न है, मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिएगा, प्रश्न नोट करिएगा। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है। फिर आगे बोला है यदि संख्या को पहले की अपेक्षा 4 गुना कर दिया जाए, संख्या को पहले की अपेक्षा 4 गुना कर दिया जाए, यदि संख्या को पहले की अपेक्षा 4 गुना कर दिया जाए और 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? और 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? सॉरी, एक बार फिर से सुनिएगा। यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष 8 प्राप्त होता है। यदि संख्या को पहले की अपेक्षा 4 गुना कर दिया जाए और 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं है आपको। जब भी ये गुना होना बोले तो आपको चेक रूल लगाना है। कहोगे 12 यार 15 को विभाजित नहीं कर पाएगा, तो आपको ये गुना भी इसी में पहले वाले भाजक में गुणा कर देना है। इसका जो रूल होता है कहा जाता है चेक रूल, रूल नहीं चेक रूल होता है। कहोगे पहला भाजक गुणे गुना बटे दूसरा भाजक। फिर वही काम है, अगर ये पूरा पूरा विभाजित कर लेता है तो दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है। यदि विभाजित नहीं कर पाएगा तो तय नहीं किया जा सकता है। तो कहोगे 15 पहला भाजक कै गुना बोला है? 4 गुना बोला है। तो आप कहोगे 4 गुना बटे दूसरा भाजक, तो 15 चौके 60, 60 बटा 5, यानी पूरा पूरा कट गया। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है। अब ये 4 गुना बोला है, दूसरे भाजक में 4 गुना बोला था, तो शेष में भी आप 4 गुना कर दो। तो कहोगे ये 8 गुणे 4, ये दूसरे वाले भाजक से भाग दे दो, बटे 12।